जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एडहेरेंस जंक्शन प्रोटीन्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात की है बच्चों टाइट जंक्शन के बारे में। तो टाइट जंक्शंस क्या करते थे, वो दो सेल्स के बीच एपिकल साइड में बनते थे और क्लाउडिन और ऑक्लूडिन के द्वारा बनते थे, और वो किसी तरह के आयन को, किसी तरह के मॉलिक्यूल्स को जो सेल जंक्शन है उसके थ्रू पास नहीं होने देते थे। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो है एडहेरेंस प्रोटीन है। कुछ एडहेरेंस प्रोटीन है, अभी हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो एडहेरेंस प्रोटीन है ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। जब कैल्शियम रहेगा तब जंक्शन फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन है और वो किस तरह से इन्वॉल्व। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दो सेल्स दिखाई गई। इन दो सेल्स के बीच हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एपिकल साइड है और ये बेसल साइड है। और हम जानते हैं कि हमारा टाइट जंक्शन यहाँ प्रेजेंट था। ठीक है, आप देखिए जो एडहेरेंट जंक्शन है या एडहेरेंट प्रोटीन्स है वो एपिकल साइड में ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो है टाइट जंक्शन के जस्ट पीछे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ एडहेरेंट जंक्शन प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ, इन दोनों प्रोटीन्स का ये इन दोनों सेल्स का इतना पोर्शन हम यहाँ एनलार्ज करेंगे। ठीक है, इस तरफ ये जो यहाँ पे बनाएंगे, और इन दोनों सेल का ये जो दिखाया गया है ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन ही जो है, उनके बीच जो है ये जंक्शन बन रहा है। तो ये सेल नंबर 1 की सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल नंबर 2 की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई। अब देखिए, जो जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उन्हें कहते हैं ई कैटरिन। तो ये देखिए ई कैटरिन की पोजीशन, इट इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिर देखिए कौन सी प्रोटीन एसोसिएटेड है, तो ये विनकुलिन है जो उसको एक हिंज प्रोवाइड करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसको अटैच्ड रखती है। फर्दर सपोर्ट्स के लिए यहाँ पे कैटेनिन प्रोटीन है, जो कि आपका जो हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ते हैं उसमें आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी तक जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अभी तक जंक्शन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ है, तो हमने पहले ही बात करी है कि जब तक कैल्शियम नहीं होगा इसके बीच एसोसिएशन नहीं होगा। तो देखिए, अब कैल्शियम आ गया, नाउ द जंक्शन इज कंप्लीट, है ना। अब ये जंक्शन किस तरह के कार्य में सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जहाँ पे भी बहुत स्ट्रेनुअस सिचुएशन, जहाँ पे भी शियर स्ट्रेस होगा, है ना, या जहाँ पे भी बहुत खिंचाव की स्थिति होगी, जैसे मसल्स के बीच होता है। आपने बहुत देर से अगर यूरिन रोक रखी है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ उन सेल्स के बीच इसका फॉर्मेशन होता है। आप खूब ज़्यादा सांस अपने लंग्स में भरते हो और छोड़ते हो, तो लंग्स में भी क्या होता है, खिंचाव होता है। आपने खाना खा लिया, आपके स्टमक को क्या करना है, उसको मिक्स करना है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, खिंचाव होता है। तो जहाँ पे भी इस तरह के शेयर स्ट्रेस या कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की कंडीशन होती है, वहाँ पे ये जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपने देख लिया कि इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो है ई कैडरिन। अब यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि ई कैडरिन 3 तरह की होती है। ई कैडरिन, एन कैडरिन जो जनरली न्यूरॉन्स में या ग्लिया सेल्स के बीच पाई जाती है। ठीक है। उसी तरह से पी ई कैडरिन जनरली इंडोथीलियल सेल्स के बीच है। ठीक है। तो इस तरह का एक क्लासिफिकेशन उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे दिया गया है। लेकिन से सबका अगर हम स्ट्रक्चर कहें तो लगभग लगभग इसी तरह का है। ठीक है। तो देखिए, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है,
सेल नंबर 1 की सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल नंबर 2 की है। एंड दिस पोर्शन, यही क्या है, जंक्शन का एरिया है, दोनों सेल के बीच की जंक्शन है ये, ठीक है। तो इस दोनों के बीच ही हमारा जो है एडहेरेंट जंक्शन का फॉर्मेशन होना है। तो देखिए ये जो आपको दिखाया गया यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, ई कैडहेरिन है ना। और इसका जो ये डोमेन है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो इसी के बीच कैल्शियम का एसोसिएशन होता है जिससे इनके बीच जो है ऐसे ये जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसके साथ ये साइटोसोलिक साइट है इसकी, ये भी साइटोसोलिक साइट है दूसरी सेल की। तो इस तरफ कौन कौन सी प्रोटीन है, तो बीटा कैटेनिन है उससे एसोसिएटेड, विनकुलिन है जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, और उसके साथ जो प्रोटीन है, जोना ऑक्लूडिन, जो हम लोगों ने टाइट जंक्शन में बात की थी, ठीक है। तो ये इसका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है। तो देखिए इसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देखिए भाई यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पे स्ट्रेचनोस सिचुएशन है तो वहां पे प्रेजेंट होगा। स्किन, स्किन आप किसी भी तरह का मूवमेंट करते हो, है ना, तो आपकी स्किन का जो होता है वो क्या होता है, खिंचाव होता है वहां पे, तो वहां पे भी आपको एडहेरेंट जंक्शन प्रेजेंट मिलेगा। लंग्स में आपको प्रेजेंट मिलेगा। स्टमक, जहाँ पे आपका स्ट्रेचिंग होना है ना, आपके स्टमक के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जब आप भोजन करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और मोटी मोटी बात ये रखनी है कि जहां पे भी टाइट जंक्शन प्रेजेंट होगा वहां पे आपका एडहेरेंट जंक्शन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा,